अर्ज किया है, दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। देखिए, आज एक बड़ी जबरदस्त, बहुत अहम चीज पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि आज जिन दो शेयर्स की हम चर्चा करेंगे, जो दो चार्ट्स हम देखेंगे, एक चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप और दूसरा चार्ट ऑफ द वीक, दोनों ही स्टॉक एक ही बायस से पीड़ित हैं और यह बायस है एंकरिंग बायस। देखिए, हम ये सोचते हैं कि हमारी सोच बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी भी बायस, किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से बिल्कुल रहित है। हम सोचते हैं हमारी सोच खुद मुख्तार है, लेकिन असल में हकीकत यह होती है, और पेशेवर ट्रेडर्स इस हकीकत को भली भांति समझते हैं कि हम सभी लोग, सभी इंसान किसी ना किसी बायस, किसी ना किसी पूर्वाग्रह से पीड़ित होते हैं, ग्रसित होते हैं, और इसी वजह से सही फैसले कई बार अपने बायसेस के चलते नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में आपको प्रतिपल फैसले लेने पड़ते हैं और इसीलिए ये बायसेस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आपकी सफलता में निभाते हैं। एक बायस जिससे कि हर ट्रेडर को समय समय पर जूझना पड़ता है, इस बायस को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट या फिर एंकरिंग बायस। देखिए, ये क्या होता है, इसको समझने में मुझे भी थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन एक बार ये चीज समझ आ जाए तो बहुत काम आती है। तो देखिए, क्या होता है ये एंकरिंग बायस। कभी देखिए, आपने किसी बाजार में सामान खरीदते समय भावतोल तो जरूर किया होगा, जिसको बार्गेनिंग कहा जाता है। तो देखिए, अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि दुकानदार 500 रुपए की चीज का भाव सीधा 2000 या 2500 बताता है। देखिए, जब वो 2500 का भाव बताता है तब तो आप 300 रुपए से शुरू करने में डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है भाई सामने वाला तो 2500 मांग रहा है, जबकि भाव होता है 500 रुपए। इस तरह दुकानदार आपके एंकरिंग बायस का फायदा उठाता है। एंकर होता है वो खूंटा जिसके जरिए जहाजों को पार किया जाता है। तो देखिए, अब जैसे ही 2000 2500 का भाव दुकानदार बोल देता है तो खूंटा पड़ जाता है 2500 पर। अब सामने वाला 300 या 200 रुपए का भाव बोलने में शर्माता है, डरता है। इसी बात का फायदा दुकानदार को मिलता है। आप शुरू ही 500 रुपए से करते हैं, दाम ही 500 रुपए होता है, तो 600-700 रुपए में डील फिक्स हो जाती है। तो देखिए, ये जो चीज है ये बेहद काम की है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये शेयर बाजार में बहुत उपयोगी जानकारी है जो मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। देखिए, तमाम ट्रेडर्स जो हैं वो एंकरिंग बायस से पीड़ित होते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूं, एक जमाने में मेरे पास एक शेयर था अतुल लिमिटेड, 500 सवा 500 रुपए के भाव पर मैंने खरीदा। मेरे खरीदने के बाद स्टॉक एक बार 1500 रुपए तक चला गया, यानी कि खरीदने के बाद 3 गुना हो गया। 3 गुना होने के बाद थोड़ा नीचे आया, मेरे चार्ट्स पर बेचने के संकेत आए, मैंने उसे बेच डाला। बेचने के बाद उसका भाव बढ़कर 1800-2000 रुपए हो गया। अब देखिए, 2000 रुपए पर शेयर को खरीदना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने उसको 500 पर खरीदा था। मुझे वो 2000 का भाव बहुत ही ऊंचा लग रहा था, क्योंकि मेरा खूंटा तो 500 रुपए पर डला हुआ था। इसको कहते हैं एंकरिंग बायस। इसके बाद 2500, 3000, 6000 कितने ही ऊपर के रेट्स देखने को मिल गए, लेकिन मैं साहस नहीं कर पाया कि उसमें दोबारा प्रवेश कर पाऊं। ये जो बायस है इसको एंकरिंग बायस कहते हैं। इससे सभी ट्रेडर्स पीड़ित होते हैं, लेकिन जब आप ट्रेंड एनालिस्ट हो जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो इन बायसेस को काबू करना, इनको किस तरह से इनसे निपटना है, ये आपको समझ आने लगता है। तो देखिए, आज एंकरिंग बायस की चर्चा करने की वजह यह है कि दो शेयर्स जो कि इस सप्ताह मेरे रडार पर रहे हैं, दोनों ही स्टॉक्स में एंकरिंग बायस होना लाजमी है, क्योंकि इन स्टॉक्स की कीमतें हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों में बड़ी तेजी से बढ़ी हैं।
आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से। तो देखिए इस सप्ताह दूसरे पायदान पर यानी कि रनर्स अप के पायदान पर जो स्टॉक है वो है नारायण हृदयालय। देखिए बहुत ही गजब का चार्ट है। हॉस्पिटल शेयर्स की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सारे ही स्टॉक्स मुझे चार्ट पर बड़े बेमिसाल लगते हैं। नारायण हृदयालय में तेजी थोड़ी लेट बनी लेकिन तेजी बड़ी गजब की बनती हुई दिख रही है। अब अगर आप इस चार्ट को देखें, देखिए यह है चार्ट नारायण हृदयालय का और यहां आप देखते हैं कि एक रेंज थी 180 से 360 के दरमियान, यानी कि देखिए स्टॉक लगभग डबल हुआ, 180 तक नीचे गया और फिर 360 तक ऊपर आया। उसके बाद आया बड़ा ब्रेकआउट और अभी इस सप्ताह भी एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए जो लक्ष्य बनता है, देखिए जितनी बड़ी रेंज से निकला है, मान लीजिए उतनी ही बड़ी तेजी स्टॉक में इसके बाद बनती है तो भी यह स्टॉक बड़ी आसानी से 540-550 के स्तर दिखाने की कुवत रखता है। तो बड़ा ही दमदार ब्रेकआउट चार्ट पर आता दिख रहा है। कुछ एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं और उसमें भी इस स्टॉक में एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बाय के संकेत हैं। तो इस सप्ताह का रनर्स अप स्टॉक है हॉस्पिटल स्टॉक नारायण हृदयालय। और देखिए इस स्टॉक में भी क्योंकि आपने बड़े नीचे के लेवल्स देखे हैं, ऊपर के लेवल्स पर खरीद पाना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे दिमाग में वही पुराने लेवल्स बसे रहते हैं, उन्हीं का खूंटा गड़ा रहता है। लेकिन देखिए याद रखिए कि स्टॉक के प्राइसेस का कोई मोल नहीं होता, लेवल्स बदलते जाते हैं। आपको केवल चार्ट्स को फॉलो करना है और अगर आप नियमों का सही पालन कर रहे हैं तो किस स्तर पर खरीद रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब आइए देखते हैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक को। चार्ट ऑफ द वीक में भी एक जबरदस्त कंपनी है और ये भी हेल्थ केयर से